ट्रंप को लिखा गया खुफिया खत लीक, व्हाइट हाउस में क़यामत सुगरा का मंजर, लाइव टीवी पर अमरीकी वजीर का रंग जर्द, पेंटागन के ईवानों में जलजला बरपा, एनसीटीसी डायरेक्टर का इस्तीफा और वो सनसनीखेज इंकशाफ जिसने इसराइल और अमेरिका की जंगी साजिश का भांडा फोड़ दिया। ईरान खतरा है, ये सब एक मैनुटेटेड झूठ था। अमरीकी ज़मीर पुकार उठा, क्या ये कुफ्र के निजाम की अंदरूनी तबाही और बगावत की शुरुआत है? जी हाँ नाजरीन गिरामी, वाशिंगटन में एक लाइव टीवी इंटरव्यू के दौरान अमरीकी ट्रेजरी सेक्रेटरी के पैरों तले से जमीन निकल गई। उसे हंगामी तौर पर सिचुएशन रूम बुलाया गया और जब वो वापस आया तो उसके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। उसका चेहरा कीचड़ की तरह जर्द पड़ चुका था और वो हवास बाख्ता होकर लड़खड़ाती जबान में बात कर रहा था। जराए का दावा है कि उसे नेतन्याहू के हिट होने और इसराइली जंगी मशीनरी की तबाही की कंफर्मेशन मिल चुकी थी, लेकिन असल बमशेल तो वो खुफिया खत था जिसने पूरी अमरीकी इंतजामिया की नींदें हराम कर दी हैं। जी हाँ नाजरीन, अमेरिका के नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर एनसीटीसी के डायरेक्टर जोसेफ केंट ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। याद रहे कि ये कोई मामूली ओहदा नहीं है, ये वो हसास पोजीशन है जहाँ से पूरी दुनिया की जासूसी और ऑपरेशंस कंट्रोल किए जाते हैं। जोसेफ केंट ने डोनाल्ड ट्रंप के नाम लिखे गए अपने इस्तीफा में इस पूरी जंग का वो सच बोल दिया है जिसे छुपाने के लिए पेंटागन ने खरबों डॉलर पानी की तरह बहा दिए। वो लिखता है कि मैं अपने जमीर के साथ ईरान पर मुसल्लत की गई इस मसनूई जंग को मजीद सपोर्ट नहीं कर सकता। ये बयानिया कि ईरान अमेरिका के लिए खतरा है एक सरासर झूठ और मन घड़क प्रोपेगेंडा था। नाजरीन गिरामी, जोसेफ केंट ने इसराइल पर संगीन इल्जामात लगाते हुए कहा है कि वही पुराने और घिसे पिटे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो इराक जंग में लाखों मुसलमानों का नाहक खून बहाने के लिए इस्तेमाल किए गए थे। इस खत का सबसे जज्बाती और दिल हिला देने वाला हिस्सा वो है जहाँ जोसेफ केंट ये इंकशाफ करता है कि उसकी अपनी बीवी उस जंग में शहीद हुई जो इसराइल ने खुद मैन्युफैक्चर की थी। ये वो इबरतनाक हकीकत है जिसने साबित कर दिया है कि अब खुद अमरीकी इंतजामिया के अंदर हक की आवाजें बुलंद होना शुरू हो गई हैं और अमरीकी हुकाम अब नेतन्याहू के जुनून की बल्ली चढ़ने को तैयार नहीं है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनाई के करीबी रुफका और मुज्तबा की जानिब से जारी करदा बयान के बाद अब ये इस्तीफा अमेरिका के लिए एक बड़ा सियासी जलजला बन चुका है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या अब भी दुनिया नेतन्याहू और ट्रंप के इस जंगी जुनून पर यकीन करेगी? एक तरफ ईरानी मिसाइलों ने तल अवीव को जहन्नम का नमूना बना दिया है तो दूसरी तरफ जोसेफ केंट के कलम ने वाशिंगटन की आलमी साख की धज्जियां उड़ा दी है। ये वो आलमी साजिश है जिसके तहत सिर्फ मुसलमानों का नहीं बल्कि इंसानियत का खून बहाया जा रहा है, लेकिन अब सच मंजर आम पर आ चुका है।